सो गाइस, ईरान की तरफ से इंडिया के लिए एक अच्छी खबर आई है। तो ये पूरी खबर क्या है, ये पूरा मामला क्या है, हम देखते हैं पूरी डिटेल के साथ। तो बने रहिए हमारे नए यूट्यूब चैनल यो स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मुझे मेरी फेसबुक आईडी पृथ्वीराज सी चौहान पर फॉलो कर सकते हैं, या मेरी ट्विटर आईडी है पृथ्वी799 पर भी फॉलो कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। गाइस, मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक मेरा वीडियो बनाया था, तो उसमें बताया था कि जो ईरान है उनके साथ जो हमने चाबार पोर्ट पर जो डील की थी, वहाँ से इंडिया को बहुत ही बड़ा झटका मिला है। यानी कि वहाँ के रेल प्रोजेक्ट से इंडिया को निकाल दिया है। मगर दोस्तों, हमें एक अच्छी खबर मिली है कि वहाँ का जो स्टेट मीडिया है, यानी कि गल्फ कंट्री का स्टेट मीडिया है अल जजीरा, उसकी उनकी तरफ से एक न्यूज़ आई है। तो ये पूरी न्यूज़ क्या है, हम पहले देखते हैं। ईरान डिनाइड एन इंडियन न्यूज़पेपर रिपोर्ट दैट न्यू दिल्ली was dropped from the key railway project along the border with the Afghanistan after it showed the reluctance in the investing farming American sanctions। तो दोस्तों, जो वहाँ की अल जजीरा न्यूज़ पोर्ट है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जो इंडियन न्यूज़पेपर है या इंडियन न्यूज़ चैनल है, उन्होंने जो खबर फैलाई थी कि इंडिया को चाबार पोर्ट से बाहर निकल दिया जाएगा, यानी कि जो रेलवे प्रोजेक्ट है वहाँ से बाहर निकल दिया जाएगा, ये खबर सरासर गलत है। वहाँ के जो मिनिस्टर है फरहाद मोंटेजर, उन्होंने ये बयान दिया है कि टोटली फॉल्स बिकॉज ईरान हैज़ नॉट लिंक्ड एनी डील विद द इंडिया रिगार्डिंग द जैदान चाबाहार रेलवे। तो उन्होंने ये लिखा है कि हमने इंडिया के साथ ऐसी कोई डील नहीं की थी जो जैदान को चाबार से रेलवे प्रोजेक्ट को जोड़े। और आगे वो कहते हैं कि ईरान हैज़ ओनली साइंड 2 एग्रीमेंट विद द इंडियन इन्वेस्टमेंट इन चाबहार, वन रिलेटेड टू द पोर्ट मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड द सेकंड रिलेटेड टू इंडियन इन्वेस्टमेंट टू द जून ऑफ $150 मिलियन। तो आगे कहते हैं कि हमने इंडिया के साथ 2 ही एग्रीमेंट किए थे, एक मशीनरी के साथ और दूसरा $150 मिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ। बट जो हमारी इंडिया की जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, उनके अनुसार इंडिया के जो अधिकारी है उन्होंने बताया कि हम चाबहार के जो रेलवे प्रोजेक्ट लाइन है उसको काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही साथ चाबहार के काम के लिए भी प्रतिबद्ध है। और साथ ही साथ इंडिया को ईरान की तरफ से ये इशारा मिला है कि आप काम करना स्टार्ट कीजिए और उसमें प्रोग्रेस कीजिए, जिससे अमेरिका या दूसरे देशों को पता चले कि इंडिया और ईरान की दोस्ती बहुत ही घनिष्ठ है, ना कि जो अमेरिका के सैंक्शन के बाद भी हम लोग घनिष्ठ दोस्त है। ईरान ये हमें यानी कि दुनिया को ये जताना चाहता है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद भारत के साथ वो अपने संबंध मजबूत बनाकर रखना चाहता है। तो ईरान भारत को चाबहार की जो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है उससे बाहर निकलना चाहता था, मगर ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पर स्थित जिद्दान से चाबहार पोर्ट को जोड़ने वाला एक रेल लिंक का निर्माण किया जा रहा है, जो भारत की दृष्टि से बहुत अहम है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही अहम है, क्योंकि वहाँ के बाजू में जो पाकिस्तान है वहाँ पर चाइना पोर्ट बना रहा है, कराची के पास जो बलूचिस्तान है वहाँ पर। तो इसके कारण पिछले कुछ महीनों से या कुछ सालों से जो ईरान है वहाँ पर निरंतर चीन का निवेश बढ़ रहा है। और इस प्रोजेक्ट को इंडिया को बाहर निकालने के कारण न केवल रणनीतिक रूप से विवादास्पद होता जा रहा है, किंतु ईरान को अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी स्थिति आ बनी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ईरान से इंडिया दूसरे नंबर का ऑयल आयातकार देश है, मगर जो अमेरिका के सैंक्शन थे उसके बाद ये आयात 0 हो गया, मगर भविष्य में या फ्यूचर में ये खुल भी सकता है। तो इंडिया दूसरा आयातकार है सबसे बड़ा ऑयल का। तो अमेरिका ने भी हमें बहुत सारी छूट दी है सैंक्शन में, जैसे कि हम चाबहार का भी या रेल प्रोजेक्ट का काम कर सकते हैं ईरान में। तो ऐसी कई सैंक्शन में छूट दी है जिससे ईरान हमसे दोस्ती रखना चाहता है। और उनके जो अफसर है उन्होंने ये बताया कि
भारत को चाबहार प्रोजेक्ट से बाहर नहीं किया जा रहा, और उन्होंने स्पष्टीकरण भी किया कि इस विषय पर हम कुछ भी आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया। तो भारत को प्रोजेक्ट से दूर करने की बात बेहद ही हंसमुखी यानी हास्यास्पद है। जो ईरान के अभी के जो अफसर है फहाद मुतासिर, उनके अनुसार जो भी स्टोरी द हिंदू में प्रकाशित की गई थी वो बेहद ही गलत थी, क्योंकि इंडिया और ईरान के बीच चाबहार के सिवाय दूसरा कोई और समझौता नहीं हुआ, जिससे ये प्रकाशित करना भी बहुत भी हास्यास्पद है। और ईरान के दूसरे पहलू की बात करें तो दोस्तों, जो अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाए थे, इसके कारण इंडिया ने वहाँ से ऑयल परचेस करना ही बंद कर दिया था, जिससे उनकी इकोनॉमी लड़खड़ा गई थी। साथ ही साथ जो चाइना है उसने वहाँ से इंपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, जिससे ईरान के पास एक ही रास्ता बचा था कि वो चाइना के पास ही जाए और उसको बहुत ही सारी इन्वेस्टमेंट दे। साथ ही साथ ईरान इंडिया को ये दिखाना चाहता है कि वो ईरान का मित्र यानी इंडिया ईरान का मित्र है और मित्र बना रहेगा। इससे ईरान के अफसर है उन्होंने ये ट्वीट कर जानकारी दी थी कि हम अभी भी जो चाबहार प्रोजेक्ट है उसको हम भी वित्तीय सहायता दे रहे हैं। इसके कारण इंडिया का रास्ता चाबहार पोर्ट के लिए बंद नहीं हुआ। वो भारत के साथ के जो रिश्ते है उसकी कोई सीमा नहीं, अंत तक हमारे संबंध रहेंगे। और हमारे कुछ अफसर है उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में ये भी बताया कि हम चाबहार प्रोजेक्ट को हमारे हाथ से नहीं जाने देंगे और हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके ही रहेंगे। साथ ही साथ जो ईरान है वो इंडिया को यह जताना चाहता है कि जो चाइना है वो वहाँ पर गांठ लगा कर बैठा है कि हम ईरान में बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और ईरान को पता है कि एक बार जो चीन ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसका हालत पाकिस्तान श्रीलंका जैसा ही होने वाला है, यानी हम्बनटोटा जो पोर्ट है वो श्रीलंका से ले लिया, ऐसा ही हाल ईरान का होने वाला है। तो इससे ईरान इंडिया को बताना चाहता है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ काम स्टार्ट करो, जिससे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए और उसकी इकोनॉमी स्थिर हो। साथ ही साथ जो ईरान में परमाणु हथियार बन रहे उसके कारण उस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है। तो अमेरिका और ईरान के बीच जो मतभेद है वो बहुत ही बिगड़ते जा रहे हैं। तो साथ साथ इंडिया अमेरिका का भी दोस्त है और ईरान का भी दोस्त है। तो उस हिसाब से ईरान ये उम्मीद लगाए बैठा है कि इंडिया इसमें कुछ ना कुछ करेगा जिससे ईरान को फ़ायदा होगा और उस पर जो सैंक्शन लगाए वो हटा दिए जाएंगे। तो ईरान हमसे ये उम्मीद लगाए बैठा है कि इंडिया कुछ ना कुछ करेगा ईरान के लिए कि उसको फ़ायदा हो। तो ईरान के जो मंत्री हैं मोहम्मद जाफरीन, जो वहाँ के विदेश मंत्री है, उन्होंने जनवरी महीने में ये बताया था कि हम आशा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर भारत अमेरिका के प्रतिबंधों के विरुद्ध खड़ा होगा, जिसके कारण ईरान के निवासियों को इस महामारी के वक्त काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस कोरोना के पेंडेमिक के समय ईरान को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे अभी तक आई थिंक तो इंडिया से ज़्यादा मौतें हो गई है, मगर वहाँ के आंकड़े नहीं आए। तो ईरान हमसे उम्मीद लगाए बैठा है, मगर हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो और हमारी जो गवर्नमेंट है वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रही, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत बड़े यार इशू हो गए, जैसे कि डोकलाम हो गया, लद्दाख हो गया, और इंडिया में भी कोरोना है जिसके कारण इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत ही स्ट्रगल कर रही है। तो ऐसे जियोपॉलिटिकल समीकरण बदल रहे हैं। इंडिया अमेरिका के पास बहुत ही संबंध बना रहा है और रशिया के दूर जाता रहा है, और ईरान चाइना के पास जा रहा है। तो हम देखेंगे कि आगे क्या होता है क्या नहीं। तो इस पर मैं आपको पूरी रिसर्च के साथ अगला वीडियो पेश करूंगा जब कोई अच्छी इसके बारे में न्यूज़ आई। तो ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपके लिए मैं ऐसा टॉपिक लाता रहूँ जिसको आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपका एंटरटेनमेंट भी हो। तो दोस्तों, ये वीडियो बेसिकली गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, जिसके आप ये मेरा वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।